जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण पूजा के साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा का भी खास महत्व है। महिलाएं पीपल के वृक्ष का पूजन कर पुत्र की दीर्घायु और उसके सुख की कामना करती हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर दिन भर व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र दर्शन किए बिना व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए इस दिन चंद्र देव के दर्शन जरूरी होते हैं। चंद्र देव को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण करना शुभ होता है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत कब है, सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। देखिए, साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत 12 मई सोमवार को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई रात्रि 8:01 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 मई रात्रि 10:25 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:51 से दोपहर 12:45 तक। निश्चिता काल का मुहूर्त होगा रात्रि 11:56 से रात्रि 12:38 तक। चंद्रोदय का समय होगा सायकाल 6:57 तक। बुद्ध पूर्णिमा के दिन वरियान योग और रवि योग का संयोग बन रहा है, जो इस पर्व को और भी खास बनाता है। रवि योग का समय सुबह 5:32 से लेकर 6:17 तक रहेगा, जबकि भद्रावास योग सुबह 9:14 तक रहेगा। इस समय भद्रा पाताल में रहेगी। इस योग में गंगा स्नान कर भगवान विष्णु और बुद्ध की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं कि विशाख पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार विशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान कर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पूजा स्थल में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। धूप दीप कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को फल, फूल, वस्त्र और नैवेद्य आदि अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती करें। रात्रि में ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर चंद्रमा को अर्घ दें। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा की रात तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें, क्योंकि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। विशाख पूर्णिमा पर क्या दान करें? ऐसी मान्यता है कि विशाख पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का दान करना बेहद शुभ होता है। इस दिन फल और शरबत का दान करने से पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार विशाख पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़े, मोती, चांदी आदि का दान करना चाहिए। विशाख मास में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन व्यक्ति या फिर पशु पक्षी को जल का दान करना बड़ा ही पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय उनको 11 कोड़ियां अर्पित करें। पूजा के बाद इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी के पास रख दे। इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन की कमी का सामना कभी नहीं करना पड़ता। बुद्ध पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन पर केवल सात्विक भोजन करें। साथ ही इस दिन पर किसी तरह की हिंसा से भी दूर रहे और किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना या किसी को नुकसान पहुंचाने जैसे कार्य ना करें। तो दोस्तों, अगर आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप हिंदू सनातन धर्म से संबंधित व्रत, त्योहारों, पूजा विधि, कथा आदि के बारे में जानना या सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी वे सही समय पर आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक बड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।